मोदी सरकार की चुनावी लापरवाही की भेंट चढ़े बीएलओ साथियों को आम आदमी पार्टी ने दी श्रद्धांजलि। सरकार पर गंभीर आरोप। अयोध्या। आम आदमी पार्टी ने चुनावी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले बीएलओ साथियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा ने 2014 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, लेकिन आज स्थितियां ठीक इसके विपरीत दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है। कल हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राममूर्ति यादव पर जिस तरह हमला हुआ वह बेहद चिंताजनक है। न केवल कर्मचारी बल्कि पत्रकार और आम जनता तक सुरक्षित नहीं रह गई है। पार्टी का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद न प्रशासन गंभीरता दिखा रहा है और न ही सरकार। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से बीएलओ व अन्य चुनावी कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पार्टी 2014 में जब सत्ता में नहीं आई तब उसने चुनावी मंत्र दिया था अपना, मतलब चुनावी घोषणा पत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो आज क्या वैसा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप कल ही की घटना देखिए, राममूर्ति यादव जी पे जिस तरह से गंभीर तरह से हमला हुआ है, ये जो है बहुत पराकाष्ठा की हद है। समझ लीजिए कि लगातार हमारे पत्रकार साथी हैं या हमारी भोली भाली जनता हो, जो है हर तरह का जो है कहीं ना कहीं घटना हो ही रही है। जो है सरकार का प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए पत्रकार आ गया था। अगर किसी चीज़ को लेकर वो अगर कोई चीज़ चला देता है या कोई चीज़ छाप देता है तो उसके ऊपर इस तरह से प्राणघातक हमला हो जाए। देखिए 14 के बाद वैसे ही ये सरकार में जो है पत्रकार जो पत्रकार सच्चाई दिखाता है या तो उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं या तो उसको जो है हमला करवा दिया जाता है। तो 14 के बाद तो ये वैसे ही चल रहा है। जो सच्चाई बोलता है वो आज की डेट में जो है उस पर मुकदमे ला देंगे या तो उस पर जो है हमले कराए जाएंगे। कुछ दिन पहले गौशाला में दिनेश कौशिक गए थे, उन्होंने गौशाले की सच्चाई दिखाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी सरकार ने काफ़ी मुकदमे ला दिए, चौथन मनी के केस लगा दिया। प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया कि पत्रकार नहीं, तो सरकार की देखिए, सरकार की पॉलिसी है। सरकार जो कहे, अगर वो उसमें हम कहते हैं कि हाँ ठीक है वो तो ठीक है, नहीं तो सरकार की तानाशाही हिटलरशाही तो चली रही है। आज की डेट में सच्चाई बोलना एक गुनाह हो गया है। कोई गुनाह अगर सच्चाई बोलता है तो उस पर मुकदमे लदने हैं और या तो उस पर हमला होना है। ये जिस तरह से प्राणघातक हमला हुआ है राममूर्ति यादव जी के ऊपर, इसमें हॉस्पिटल में एडमिट तो उसको लेकर प्रशासन, देखिए उसको लेकर मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन दोषियों को सख्त जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उन पर गंभीर धाराओं से मुकदमा लगाए, जिससे आगे इस तरह की घटना ना हो। एक गंभीर मुद्दे पे देश की जनता और मोदी सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 2014 के पहले चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता था। आज मोदी सरकार में बीएलओ की कब्रगाह बन गई है। 24 बीएलओ हमारे जो है उनकी जान चली गई। उन बीएलओ के परिवारों का क्या दोष है जिनके परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था? उन परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार कौन सा ऐसा चुनावी घोटाला करना चाहती है जो 1 महीने का टारगेट सेट करके दे रही है कि 1 महीने में अगर आपने काम करके नहीं दिया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, बाहर कर देंगे, मुकदमा लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें बीएलओ को प्रताड़ित किया जा रहा। उस प्रताड़ना में हमारे 24 बीएलओ ने, कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ को हार्ट अटैक आ गया, कुछ ने सुसाइड कर ली। तो इस तरह से उनकी जान गई है। उन बीएलओ को श्रद्धांजलि देने के लिए आज आम आदमी पार्टी अयोध्या यहाँ हमारे साथी हैं। हमारे ज़िले के महासचिव सुनील मौर्य जी हैं, जिला उपाध्यक्ष संदीप पटेल जी हैं, महिला विंग की जिला अध्यक्ष विद्या देवी जी हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य स्वर्णिम जी हैं। तो हम लोग आज सरकार से ये मांग करते हैं
कि सरकार उन BLOs जिनकी जान गई है उनके परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय भैया के आदेश पर तब तक हम उन BLOs के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार ने BLO का जो पेमेंट आती थी, जो सैलरी थी, वो भी बढ़ा दी, दुगनी कर दी, ऐसा समय चल रहा है। अरे जब BLOs से काम लेना है, BLOs से चुनावी घोटाला कराना है, तो BLOs की सैलरी एक महीने के लिए दुगनी कर दी। क्या मानदेय मिलता है BLOs को? BLOs को क्या मानदेय मिलता है? SIR में तो कुछ दिन से और बच्चे हैं, 4 तारीख को क्लास के। तो क्या 2003 में जो SIR 8 महीने चला था, वो आज जो है 2025 में 1 महीने में कैसे पूरा हो जाएगा SIR? तो 2003 की जो उन्होंने डिमांड रखी है, 2003 के अनुसार अगर आपका है तो आप उसमें अंकित करिए। तो 2003 में जब SIR हम लोग हुआ था, पिछला SIR, उसमें 8 महीने लगे थे जो है, और आज के SIR जो 1 महीने का टारगेट सेट करके दिया जा रहा है, जो है काम कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा चुनावी घोटाला करने के लिए। जिस तरह से बिहार में आपने देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा, तो वही चल रहा है। विधानसभा चुनाव 2027 में है, अभी तो यहाँ काफ़ी समय भी है, अगर बढ़ा दिया जाए SIR और थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। बिल्कुल समय देना चाहिए भाई। जो BLOs हमारे मर रहे हैं, उन BLOs के परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उनके परिवार के साथ खड़ा होगा? कौन उनके बच्चों की फीस जमा करेगा? जो BLOs मर गए हैं, उनके घर में एक आदमी कमाने वाला है, कौन उनके परिवार का भरण पोषण करेगा? तो सरकार को SIR के लिए कम से कम 5-6 महीने का समय देना चाहिए, जिससे आसानी से काम हो। हमारे BLOs जिनके परिवार में आज वो व्यक्ति नहीं है जो सुसाइड कर लिए हैं या किसी कारणवश मर गए हैं, तो हम लोग उनकी संवेदना में बैठे हैं। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि उनको समय दिया जाए। जो हमारे आज BLO काम कर रहे हैं, उनको समय दिया जाए। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति, अयोध्या।